दोस्तों रिसेंटली हमें पता चला कि बीटीएस के मेंबर्स इंडिया कॉन्सर्ट के लिए तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन इंडियन आर्मीज ने इतना मैनिफेस्ट किया था, तो बीटीएस से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो इंडिया आना ही था। इसीलिए रिसेंटली अनाउंस किया गया कि बीटीएस का जो ब्रांड है, फूड ब्रांड अरी, ARIH, वो इंडिया में लॉन्च हो रहा है। एंड रिसेंटली अनाउंस किया गया कि उसको एक्सपेंड किया जा रहा है काफ़ी सारी जगहों पर, जिसमें से इंडिया भी एक है। एंड ये सुनकर बीटीएस आर्मीज इतना ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई। सभी बीटीएस आर्मीज बोलने लगी कि वाओ, फाइनली इंडिया में बीटीएस रिलेटेड कुछ तो लॉन्च हो ही रहा है। कई आर्मीज का ये भी कहना था कि पहले हाइब इंडिया आया, उसके बाद बीटीएस के बाकी इवेंट्स इंडिया में होने शुरू हुए, एंड अभी ऑफिशियली बीटीएस का फूड ब्रांड इंडिया आ गया। यानी जल्दी ही बीटीएस भी इंडिया आ ही जाएंगे। लेकिन इस ब्रांड के साथ में एक छोटी सी दिक्कत है जो बहुत सारी आर्मीज़ को प्रॉब्लमैटिक लग रही है, वो ये है कि इस ब्रांड की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सबसे पहले तो इंडिया में देखो नॉनवेज कल्चर है, बट उस तरीके से नहीं है जितना कोरिया में है। कोरिया में वेज वाली चीज़ों में भी नॉनवेज यूज़ होता है, जैसे कि फ़िश वाटर यूज़ करते हैं वो लोग, फ़िश ऑयल यूज़ करते हैं, या फिर नूडल्स के ब्रॉथ में थोड़ा सा ऐसा नॉनवेज का वो सब यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे आर्मीज़ का कंसर्न था कि ये तो पूरे तरीके से कोरियन ब्रांड है, जब इंडिया आएगा तो बहुत ध्यान से देखकर यूज़ करना पड़ेगा सभी वेजिटेरियन आर्मीज़ को। एंड दूसरी चीज़ ये कि ये ब्रांड बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब अगर आप इसकी एक नूडल बाउल ख़रीदना चाहो तो 350 से 500 रुपये तक कहीं भी नहीं गए हैं। एंड अगर आप 4 पैक वाला डिनर ख़रीदना चाहो, जैसे कि ड्रिंक्स या फिर नूडल्स, तो 900 से लेकर 1500 तक आपको इसके लिए पे करना पड़ सकता है। एंड ये इतना महंगा है कि बहुत सारे आर्मीज़ को लग रहा है कि इंडिया में इसको ख़रीदना बहुत मुश्किल है। अभी इसके इंडियन प्राइसेस लॉन्च नहीं हुए हैं, बिकॉज़ अभी तो बस ये अनाउंस हुआ है कि ये इंडिया में आएगा। लेकिन यूएसए वाले प्राइस को अगर हम इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करें, तो थोड़ा सा सीवीड हो या फिर सोया सॉस बटर हो, यही सब चीज़ें पर बाउल 280 या 300 तक पड़ रही है, और 4 का पैक लोगे तो 800 तक पड़ रहा है। यानी बहुत महंगा ब्रांड है। एंड इसके लिए आपको काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे अगर आप एक्चुअली में इसका कुछ भी ख़रीदना चाहते हो। इवन जो इसकी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, वो इतनी ज़्यादा महंगी है कि एक एनर्जी ड्रिंक, चाहे चेरी वाली है, ब्लश बेरी, ये सब कुछ 750 से 800 के बीच में पड़ेगा। यानी किसी भी यंगस्टर के लिए लेना तो बहुत मुश्किल है जो खुद अर्न नहीं करते। किसी के भी पेरेंट्स इतना महंगा ब्रांड लेने नहीं देंगे। तो बहुत सारी आर्मीज़ का कहना है कि हाइप को इंडिया में चीज़ें लॉन्च करनी है तो उन्हें प्राइस थोड़ा सा लो रखना चाहिए, ताकि इंडिया के लोग उसको एक्चुअली ख़रीद सके। यूएसए के कंपैरिजन में इंडिया में उतनी ज़्यादा इनकम नहीं है यंगस्टर की, स्पेशली आर्मीज़ की। सो आई थिंक देखते हैं हाइब इस पे क्या डिसीजन लेता है जब वो इंडियन प्राइसेस लॉन्च करेंगे। बट आप बताओ कि आप बीटीएस के ऑफिशियल ब्रांड के इंडिया आने से खुश हो या नहीं। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।